अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आ, सलाम। कैसी हैं आप गौहर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक ठाक। इस वक्त हम आज लॉकडाउन लाइव में नवीता जौहरी और आज हम अपने थर्ड एपिसोड में गौहर नाज बुखारी के साथ लाइव हैं। थोड़ा सा माजरत करना चाहूँगा कि हमें थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना था, इस वजह से हमें थोड़ी सी आज देरी हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि गौहर की जो बातें हैं और जो कुछ गौहर आज आपको बताएंगे, उससे हम जो ये जो डिले है इसको हम ज़रूर कवर कर लेंगे। अच्छा, गौहर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा। गौहर बहुत अच्छी दोस्त तो हैं ही, लेकिन गौहर एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही एजुकेटेड खातून है। गौहर ने फार्मासिस्ट हैं बेसिकली। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंदन से इन्होंने अपनी फार्मेसी की है, मास्टर्स किया। उसके बाद इस वक्त एक प्रोफेशनल इदारे से, एक मेडिकल फैसिलिटी से गौहर बाकायदा अटैच्ड है। इन सब चीज़ों के साथ-साथ आजकल कोरोना में गौहर फ्रंट लाइन के ऊपर इस वक्त काम कर रही हैं, मेडिकल स्टाफ के साथ, डॉक्टर्स के साथ। और जो गौहर की अदर जो स्पेशलिटी है अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग कोरोना और अपनी ज़िंदगी को दूसरी तरह मैनेज करने के, गौहर हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर लोगों की काउंसलिंग करती हैं। गौहर का एक जो स्पेशलिटी है, जो उनका एक फोर्टे है, वो स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर है। तो गौहर के साथ कोई भी क्वेश्चन, खास तौर पे खवातीन कोई क्वेश्चन करना चाहें कमेंट्स में यहाँ पे, तो हम गौहर से ज़रूर पूछेंगे। कुछ अपने भी सवालात होंगे। इन सब चीज़ों के साथ-साथ गौहर एक बहुत हसास दिल रखती हैं। गौहर बड़ी इंटरैक्टिव हैं और बड़ी लाइवली खातून है। इनके साथ आप गुफ्तगू करें तो आपको यकीनन आज बहुत मज़ा आएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम शुरू करते हैं गौहर से। गौहर, कुछ थोड़ा-सा अपने बारे में, मैंने तो कोशिश की है बताने की, आप भी कुछ थोड़ा-सा अपने बारे में जो बताना चाहें वो? I just wanted to correct you first. I've done my master's ओके, from University of Central Lancashire, not London. ओके, I'm based in Lancashire. I work for a chemist over here. It's a big company called Cohen's Chemist. So I work for them. Um, and besides that, I've also basically मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी जीपी सर्जरी में एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। और मैंने मेरी जो सुपरवाइजर थी क्लिनिकल फार्मासिस्ट, शी इज़ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट herself, but because this pandemic thing, यहाँ पर जो जीपी सर्जरीज हैं उनको बंद कर दिया गया है। they're only um, having a consultation over the phone and over video calls with patients. तो जो जीपी सर्जरीज हैं, जो कि क्लिनिक्स हैं, उसमें वो किसी पेशेंट को नहीं देख रहे at the minute. They're all dealing with the patients over the phone, over video calls. तो इस वजह से I couldn't continue my training over there. So फिलहाल के लिए it's been put on a pause. Inshallah, once this is over, so I'll be back with her doing my clinical training. But at the minute, I work in a community pharmacy. So yes, this is what it is. As far as coronavirus is concerned and community pharmacy is concerned, I think we are facing a lot of shortages over paracetamol, and I think this is one thing that I want to talk to people about. Paracetamol is not going to save you from coronavirus. आपका ठीक है, घर में paracetamol होनी चाहिए, but don't go crazy on it. You know, every day you go to pharmacy and you're buying paracetamol. So over here in UK, most of the pharmacies have put restrictions on buying paracetamol. So हम सिर्फ एक बंदे को एक पैक ही पैरासीटामोल का सेल कर रहे हैं because we are having that many shortages of just paracetamol. Beside paracetamol, there is also vitamin C. I think a lot of people, they believe कि उनको vitamin C बचाएगी कोरोना से, and this is not the case. You know, yes, you can buy vitamin C, but besides buying vitamin C supplements, you can actually buy something like orange or orange juice because that contains vitamin C. You know, drinking something like lemon and honey contains vitamin C. You don't have to go over the board and buy vitamin C in bulk. You know, कि इसमें हमें बचाना है. So I think these are few things that I wanted to share with people today. कि बजाय आप bulk में चीज़ें खरीदें, वो भी pharmacy से. Pharmacy is not a superstore. Do not expose yourself to patients. Do not expose yourself to corona like this by coming to the pharmacy. ठीक है ना, आप खुद अपने आप को expose कर रहे हो. So try to make less visits to pharmacy. Basically, this is what I'm trying to say. You don't need to visit pharmacy unless if you really have to.
अच्छा, एक ये बात मुझे बताइए, आप यूके में शुरू से हैं या मतलब बाय बर्थ वहां से यूके से बिलोंग करती हैं, बाद में आप लोग यहाँ से माइग्रेट हुए थे? No, I was born in Pakistan. I was born in Karachi. We moved here a very long time ago. Basically, I went to high school over here in UK. So I did my primary school in Pakistan, and then we came over here. My family got settled over here in UK. So uske baad I went to high school here and college here and university here. But yeah, basically originally I'm from Pakistan. ओके, तो क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान के साथ आप जुड़ी तो हुई हो, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जरूर पाकिस्तान में होंगे, हम जैसे लोग भी पाकिस्तान में हैं। आप वहां से कोरोना को देख रही हैं और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोरोना को की सिचुएशन को एक समाजी तौर पे देख रही हैं। लोगों के रवैये में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एक जैसे एक फिजा है कि लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे, शायद उसकी और बहुत सी सोशो रिलीजन या कुछ और वजूहत भी हैं कि लोग चीजों को उस तरह से सीरियस नहीं लेते। आपको क्या लगता है कि यूके की जो अवाम है वहां पर, स्पेशली जो पाकिस्तानी वहां पर हैं या देसी लोग वहां पर हैं, और जो वहां के जो यूके जो आप दूसरी क्रीड के कह लें लोग, अ, उन लोगों का क्या रवैया है इसके इस वबा को लेके, इन चीजों को लेके? I don't think people are taking it that seriously over here either. Because एक तो लोग पहले शुरू के दिनों में तो they were taking it seriously and they weren't getting out of the houses and लोग शॉपिंग के लिए तो ऐसे हो गए थे कि you know everybody was buying everything in bulk. तो वो शुरू के हफ्तों में तो it was serious. उसके बाद ठीक 3 है। हफ्तों बाद they've started to feel they're bored and they're fed up. So now everybody is getting out and they're not taking it as seriously. तो the recent example was कि I was at work और मुझे call आई and they were asking me कि oh you know I'm in self isolation because यहाँ पर जो लोग high risk पर हैं उनको ये कही गई है गवर्नमेंट की तरफ से भी और जीपीस की तरफ से भी that they are on high risk so they need to stay at home. अगर वो थोड़े ठीक से है। भी symptoms करते हैं if they have a cough and cold or anything like that they've been told to self isolate themselves. तो एक पेशेंट की मुझे कॉल आई एंड दैट पेशेंट वाज सेल्फ आइसोलेटिंग तो ही वाज सेल्फ आइसोलेटिंग और मुझे कॉल करके कहते हैं कि यू नो आई नीड दिस एंड दैट तो कैन आई कम टू फार्मेसी वेयरिंग अ मास्क. So I just thought you just told me that you're in self isolation. That doesn't mean you can self isolation means you need to isolate बाहर नहीं हो yourself. सकते। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मास्क पहन के बाहर आ सकते हो बिकॉज यूर इन सेल्फ आइसोलेशन. तो देयर इज समथिंग पीपल नीड टू टेक इट सीरियसली. इट्स नॉट कि हम मास्क लगा के अगर बाहर आएंगे तो वी आर नॉट स्प्रेडिंग द वायरस. नो, यू नो if you've been told to self isolate, you should self isolate from everyone, even the people you're living with, not just from outside world. तो यस बट यहाँ पर अब ये है कि लोग दे आर फेड अप एंड दे आर गेटिंग आउट. You know, I can't say that they are taking it seriously because they're not. You know, you see people coming into stores every day, you know, for shopping. You see people on streets every day. ठीक है, you know, you should do exercise, and the government over here have allowed people an hour of exercise, so they can go outside for an hour just for an exercise. You know, it could be anything. So yes, but you shouldn't abuse that because you know you never know who you're going to end up being in contact with and getting coronavirus. So you should protect yourself. You should still wear your gloves if you're going outside. ओके। अच्छा, मुझे ये एक क्वेश्चन आया अभी, एक पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट हु हैवंट इनफ स्पेस इन देयर हाउसेस फॉर क्वारंटीन? अगर मतलब यहाँ घर छोटे हैं, फैमिली मेंबरान ज्यादा हैं, किसी को हो जाता है, उसके लिए एक कमरा भी निकालना बहुत मुश्किल है, तो क्या क्या किया जाए? Well, in that case, you need to call them. If you're living in UK, then you know there's a helpline and they're going to take that person away from home. So ओके। they're going to keep them in their own facility that they have. और They have. पाकिस्तान में क्या करें फिर? अब अगर पाकिस्तान में है तो because I'm not in Pakistan, so I can't say that for sure okay what you should do. और वहाँ पर as far as I know that they have got facilities in Pakistan in some of the hospitals where they can quarantine patients. Is that हाँ, true? पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने सेंटर्स बनाए हैं मुख्तलिफ जगह पे। पंजाब में मैं जैसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत, लाहौर में, बड़े बड़े शहरों में, तमाम शहरों में, हर बड़े शहर में
क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, कुछ इदारों में भी बनाए हैं, अपने हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने वार्ड्स को जो है वो आइसोलेट किया है यहाँ पे। लेकिन एक जनरल टेंडेंसी है हमारे पाकिस्तान में कि लोग में ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग छुपाते हैं। मुझे अपने मोहल्ले से एक शख्स ने बताया, उनके जानने वाले थे, तो एक इलाके में उनको कोरोना की सिम्टम्स हुई, तो इस फियर में कि मुझे उठा के ले जाएंगे या कुछ भी है, तो उन्होंने बताया नहीं। तो उन्होंने अपने आप को खैर खुद बंद किया 14 दिन, और फिर उसके बाद सुनने में ये है कि वो सेहतयाब हो गए। लेकिन ऐसा रवैया भी है कि लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, यूके में एक चीज जो स्टेटिस्टिकली हम देखें तो डेथ रेट बहुत ज्यादा है और बहुत ये फियरफुल है दुनिया की किसी भी कंट्री के मुकाबले में। तो क्या इसकी वजह या रिकवर्ड पेशेंट जो है रिपोर्ट नहीं हो रहे, इस वजह से आपको डेथ रेट ज्यादा लगता है? ये जनरली ही डेथ रेट ज्यादा है, और इतना जो यूके में स्प्रेड हुआ, इसकी क्या वजह है? I think there are many factors. There are many factors that are contributing to this. Pehli baat to care homes. I don't know if you've heard the news that a lot of care home deaths have not been reported, and they have died of coronavirus. The reason of the spread, of the wide spread, is because shuru mein, when coronavirus started in UK, there was something called herd immunity. ठीक है? तो the UK was practicing herd immunity कि भाई कुछ को होगा, होकर herd immunity हो जाएगी and we all gonna be safe. Well, it didn't work out. तो ये थोड़ा सा हर्ड इम्यूनिटी जो है, इसे थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं अगर आसान है आपके लिए। Okay, so herd immunity is what we call कि अगर कुछ लोगों को वायरस हो गया है तो what happens कि जब हमें कोई भी वायरस होता है like flu or anything, तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वो इट रिकग्नाइजेज इट एंड देन इट डिफेंड अगेंस्ट इट। तो अगर आपको एक वायरस, फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, एक दफा हो गए हैं तो योर बॉडी रिकग्नाइजेज दैट वायरस, so when it happens again it can defend itself. But chickenpox सिर्फ एक ही दफा होते हैं, we all know that, and later on in life some people develop shingles, which is a kind of chickenpox but different, but that's another topic. So what I'm trying to say is कि herd immunity ये होती है कि आपको एक दफा वो वायरस हो चुका है and now your body recognizes that virus, तो you become immune to it. तो जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो इसलिए दी जाती हैं, सिंपल इज दैट कि अगर फ्लू वैक्सीनेशन दी जाए तो हर साल फ्लू वैक्सीनेशन इस तरह बनाई जाती हैं कि हम स्टेटिस्टिक्स से ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इस साल कौन सा स्ट्रेन उस वायरस का आएगा, और फिर हम वो उस स्टेटिस्टिक्स बेस पर वो वैक्सीनेशन उस साल लोगों को देते हैं, ताकि अगर वही वायरस आए, वही स्ट्रेन वायरस का आए, तो दे विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है बिकॉज द फ्लू वायरस इट चेंजेस एवरी ईयर, यू कैन ओनली प्रिडिक्ट के Okay. तो इस दिस इज द रीजन कि आपको फ्लू होने के बावजूद भी, वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी स्टिल गेट फ्लू बिकॉज इट माइट नॉट बी द सेम वायरस। सो इट्स जस्ट अबाउट योर इम्यून सिस्टम। और फिर अगर आधी से ज्यादा लोगों में वो हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, यानी कि दे हैव रिकग्नाइज्ड द वायरस एंड स्टफ, देन वो ये फील करते हैं कि अब और स्प्रेड नहीं होगा बिकॉज मोस्ट पीपल हैव हैड इट एंड दे हैव डेवलप्ड द सेल्स अगेंस्ट इट। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कोरोना को लेकर पाकिस्तान में लॉकडाउन किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर उसमें नरमी कर दी गई। तो अब नरमी, मैं आज भी मार्केट गया था ग्रोसरी के लिए, मजबूरन मुझे जाना पड़ा। अब बहुत एहतियाती तदाबीर की, लेकिन मैंने देखा कि लोग अब मतलब उस नरमी को बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं, फेड अप हो गए। यहाँ तकरीबन 1 महीने के लगभग हम लोग रहे हैं। तो अब ये जो आपकी तरफ भी ये पैटर्न वो सेम है? यूके में भी लोग इसे नॉन सीरियस लेने या फेड अप हो गए हैं इस क्वारंटीन से, और घरों में रहना उनके लिए मुश्किल है? पाकिस्तान में भी यही हो रहा है? तो क्या लग रहा है पाकिस्तान में एक और एटीट्यूड क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, और कुछ लोग कह रहे हैं वबा जाली है। मुझे आज भी सुबह एक दोस्त काफी देर तक लगे रहे हैं कि ये वबा जाली है, कोई साजिश है, कोई लोग नहीं मर रहे, झूठ बोला जा रहा है। तो क्या वाकई ऐसा ये जाली है, लोग नहीं मर रहे यूके में या दुनिया भर में, और ये झूठ बोला जा रहा है? I'm really sorry if your voice was breaking off, so I couldn't hear you properly. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो हमारे यहाँ भी लोग भी कुछ फेड अप हो गए हैं, और लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई है। तो कुड दैट बी डेवास्टेटिंग? एक तो ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो लोगों के अंदर एक खास तरह की सोच पाई जाती है कि ये वबा जाली है और डेथ्स जो है वो भी जाली हैं। तो क्या ये वाकई ऐसा है? इज इट समथिंग मेड अप,
और वबा जाली है और लोग नहीं मर रहे वहां पे और यहाँ पे? No, this virus is very much real. It's not a jali virus as such. Um, I think लोगों को ये misconception है because even I've come across some WhatsApp messages जो कि लोग जिनके पास कोई clinical knowledge नहीं है वो ये messages forward कर रहे हैं कि it's unreal and it's not true and it's man-made and blah blah blah. It's very much real and people should take it very seriously because Wuhan is a very big example where people have died in millions, you know, in thousands and millions. और अभी भी जबकि उन्होंने they've ended their lockdown and still they're having this over there of coronavirus. So I think it's very much real and it's about time where people need to stop believing in these silly messages with no clinical evidence with it, which are being passed on WhatsApp. I think कि ये चीज जो है ना इसको स्टॉप लगना चाहिए and really कि इतना ज्यादा हर कंट्री में ये फैल रहा है और फैल चुका है तो it cannot be not real. Okay. अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पर यूके में पाकिस्तान का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। यूके में ये इतना क्यों फैला? Like I said, there are many factors that are contributed. There are people in UK, especially जिस टाइम पर ये फैलना शुरू हुआ है, it was a holiday season. तो most people over here, there is a culture of going on holiday. So they were all abroad. तो जो कि travel करते हैं लोग, and they're coming back from different countries like Spain and Italy and stuff. So they are carrying it and they don't know it because at that time there wasn't such awareness of it. लोगों को लगता था कि ये सिर्फ चाइना तक ही महदूद है। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए ज़रा, ये तो इसके जो मेडिकल साइड हो गई या चीज़ों की जो इसकी अपना टेक्निकल साइड हो गई, मुझे ये बताएं समाजी तौर पर सोशली अगर हम बात करें तो माशरे पर इसके एज एन होल, एज ए नेशन और इंडिविजुअल इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं? और कोरोना जब ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद की जो वर्ल्ड है या इसके बाद का जो यूके है या आपकी सराउंडिंग्स हैं, आप उसे कैसा देखते हैं? कुछ तब्दीली आएगी लोगों के रवैयों में, हुकूमत में? फॉर एग्जांपल क्या हुकूमत फिर सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देगी, डिफेंस बजट को कट करेगी? कुछ ऐसी चीज़ें मतलब क्या हम देखने में आएगी दुनिया भर में? I can't say that for sure. I can't really predict that. पर ये है कि at the minute people are really respecting the social distance. At least over here in UK. I don't know about Pakistan, but at least over here in UK, people are respecting the whole concept of social distancing. तो अगर कोई street पे दो लोग चल भी रहे हैं, तो they do stop and give the other person a chance to walk past them before they start walking again, and they say it with a smile and they thank the other person. So I think it's very nice Okay. to see this happen. यहाँ पर in UK they have said that even once they end this lockdown, the social distancing will remain there for a whole year or so. Okay. ये यहाँ UK में ये guidelines दी गई हैं. I don't know Pakistan, but yeah. तो I Fine. feel कि एक साल तक तो whether it finishes or not, it's gonna continue being like this. और I इंडिविजुअल think जो लोगों we की will start seeing each other, but the ओके big gatherings will still be avoided. You know, I think there will be certain things that the government will ask of people to do still, like avoid the gatherings, big gatherings in particular, or little things like still try to keep a social distance at work, still wearing gloves maybe. So some things will still be there because, like I said, in Wuhan, lockdown has ended, but still they are facing deaths of coronavirus from coronavirus. So I think would stay there for a bit. I don't think that जब ये coronavirus end होगा, तो these things will end immediately. I think they will stay there for a bit. But I think ओके economically there will be a huge loss. चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो इटली हो,
I mean, Italy, big brands like Gucci, Armani, they have shut down their warehouses. So I feel कि ये जो पूरा सब हुआ है इससे सोशल लाइफ पे लोगों की whether they love to shop or something, whether they are big businesses or whether they are small businesses, उन सब चीजों पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है because people are not shopping anymore. People are not shopping for clothes anymore. फाइन फाइन। और नफ्सियात के ऊपर, लोगों की साइकी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट देख रही हैं आप? रवैये चेंज हुए हैं लोगों के, बिहेवियर्स चेंज हुए हैं, मतलब चीजें उस तरह से इंटरेक्शन चेंज हुई है, अपने आप के साथ लोग बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ अपनी चीजों को मतलब कुछ मेडिटेट कर रहे हैं, क्या ऐसे प्रोडक्टिव लोग लेके जा रहे हैं या लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं? Well, people are fed up of staying at home. So I understand that. I don't know if you've heard over there yet or not, but over here in UK, especially pharmacies, they are facing a lot of abuse from the community people. We can understand that patients are frustrated at the minute. People in general are frustrated at the minute, but that doesn't mean you can go and abuse other people. You know, it's not nice. Most people feel depressed because all they're doing is staying at home and nothing else. They can't go to work. There's nothing to do. They're tired of doing the same thing every day. But that doesn't mean that you should go out of your house and take that frustration out on other people. So Okay. yes, people are depressed. ओके। गौहर का इंस्टाग्राम आप लोगों के सामने आ रहा है, यू कैन फॉलो हर एट गौहर नाज बुखारी। अच्छा गौहर, आप की थोड़ी सी आवाज कट रही है, अगर इफ यू कैन जस्ट रिफ्रेश योर ब्राउजर तो ये मतलब दोबारा विंडो लोड हो जाएगी एंड यू कैन ज्वाइन अगेन। शायद उससे थोड़ा सा हेल्प हो। ये थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है। Yeah, having the same issue over here. I cannot hear you properly. Your voice keeps breaking off. ओके ओके, लेकिन आपको अपनी ठीक आ रही है? Can yes, we just... I can hear myself, but what would you like me to do? I just want you to refresh the browser. इसे आप रिफ्रेश कर लें सेम विंडो को। Okay. So let's do it together. आई थिंक वी आर तो दोस्तों इस वक्त हम गौहर से बात कर रहे हैं, गौहर नाज बुखारी से। गौहर फार्मासिस्ट हैं, हम उनके साथ कोरोना और उसके जो रिलेटेड जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, चीजें हैं, यूके में जो सूरत हाल है उस पर बात करें। आप लोग भी गौहर से कुछ भी पूछना चाहें, कमेंट्स में कुछ भी कहना चाहें, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी हमें दोबारा ज्वाइन करती हैं तो हम उनसे मजीद सवाल करेंगे। गौहर का जो दूसरा एरिया मैंने आपसे अर्ज किया वो उनका जो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर वो काउंसलिंग करती हैं। एंड गौहर जो है वो स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसके ऊपर एक्सपर्ट हैं और उस पर टिप्स देती हैं। तो गौहर के साथ हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं टिल शी जॉइन अस अगेन, तो फिर हम उनसे अब थोड़ा गियर चेंज करते हैं और दूसरी चीज़ों के ऊपर उनसे बात करते हैं। आप कुछ भी पूछना चाहें तो हम लोग हाजिर हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये थोड़ा सा जो हम लोग लाइव कैसे आते हैं आप लोगों के लिए, कोई भी एक दो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने सोचा ये बता दूं। बेसिकली अगर आप फेसबुक पे लाइव आते हैं तो आपको सिर्फ फेसबुक की लाइव की ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं अपने पेज से या अपनी प्रोफाइल से। हम लोग जब इंटरव्यू मोड में आते हैं तो हम ये स्ट्रीम यार्ड आप लोगों को देख रहे होंगे, इसके थ्रू आते हैं। एक फ्री की सर्विस है स्ट्रीम यार्ड, अगर आप पैसे दें तो इसकी जगह हटा कर आप अपना लोगो ला सकते हैं और कुछ और भी उसमें बेनिफिट्स हैं। इसमें एक वक्त में 5 या 6 लोग शायद एक साथ लाइव आ सकते हैं। आपके फेसबुक से कनेक्ट करें आप तो, या यूट्यूब से या फेसबुक से आप इस पे आ सकते हैं। streamyard.com इसका जो है यूआरएल है। गौहर आ गई हैं तो हम इन्हें दोबारा स्ट्रीम लेते हैं। गौहर वेलकम बैक। Yes, thank you.
ओके ओके गौहर, अब हम थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं और शिफ्ट करते हैं जो आपकी दूसरी जो आपका फोटे है। थोड़ा सा कन्वर्सेशन भी काफी हैवी हो गई है और फोन की हमारी बैटरियां भी काफी नीचे जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो है ना, आप दूसरी तरफ आते हैं हम, जो आपका जो दूसरा एरिया है जिस पे हम बात करना चाहेंगे, शायद लोग भी पूछना चाहें। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, लोग कहते हैं एक्सीलेंट कन्वर्सेशन और दिस इज वेरी हेल्पफुल कन्वर्सेशन। और एक दोस्त ने जवाब दिया है कि जो लोग पाकिस्तान में अपने आप को क्वारंटीन करना चाहें तो रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें अगर उनके घर में स्पेस नहीं है, उनके पास स्पेस नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास घर में स्पेस नहीं है, अगर आप अपने आप को क्वारंटीन करना चाहते हैं, कोई भी अपने किसी प्यारे को, तो रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें, वो आपको करीबी क्वारंटीन सेंटर में जहाँ अरेंजमेंट होगी वहाँ वो आपको ले जाएंगे और वहां पे बहुत अच्छा आपका ख्याल रखा जाएगा, खाने पीने सब चीजों का। तो इसमें काफी रूमर्स फैलाई जाती हैं कि पता नहीं वहां तो जैसे कोई खुदा ना खास्ता बंदे वापस नहीं आते या कुछ और है। तो हम गौहर, ओवर टू यू गौहर, आप ये बताएं कि क्या करती हैं आप, क्या टिप्स देती हैं आप लोगों को ये हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, क्या बताती हैं आप लोगों को? I think there are a lot of people who are now concerned because they can't go to gym and they have to stay at home. They can't go and buy beauty products and all that, which is completely understandable. The thing is, a lot of people come and they say, I want to look healthy. Well, the secret is, if you want to look healthy, you need to eat healthy. So it's ओके, as simple as that. तो आप अगर अगर आप if you have सेहतमंद लगना चाहते हैं तो सेहत बख्श खाना खाएं, सेहत बख्श बिल्कुल गिजा लें। और सेहत बख्श बिल्कुल गिजाएं कौन सी होती है? मैकडोनल्ड? that's definitely not one of them. तो तो प्लीज ऐसी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें. यू नो, डोंट मेक दिस लॉकडाउन एन एक्सक्यूज टू बी एन ओबीस. ठीक है ना, डोंट बिकम एन ओके, ओबीस लॉकडाउन पीरियड. तो आई थिंक काफी कुछ दिस गोइंग अराउंड कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, इफ यू आर गेटिंग बोर्ड एट होम. आई थिंक एक चीज जो कि सबको करनी चाहिए इज टू बी फिजिकली एक्टिव. यू नो, नॉट ओके। जस्ट लाइक be occupied but be physically active. So yes, a lot of people are missing takeaway food. तो वो घर में काफी अच्छे लवाजमात हो रहे हैं आजकल लोगों के, क्योंकि सब घर में. तो पकवान प्लीज पकवान बन रहे हैं जी तरह तरह के, और रेसिपीज फॉलो हो रही हैं, और मास्टर शेफ बिल्कुल देखा जा रहा है। बिल्कुल. तो आई थिंक वी नीड टू कंट्रोल ऑन दैट. आगे रमजान भी शुरू हो रहा है तो फिर तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही कम हो जाएगी. तो ये ना हो कि सारा जोर जो है वो पकोड़ों पर हो. हम पे रोजे फर्ज किए गए हैं मुसलमानों, पकोड़े नहीं. तो वी शुड कीप ये इस जुमले को दोबारा जरा कह दीजिए कि हम पे रोजे फर्ज किए गए हैं, पकोड़े नहीं। वाह। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दोस. जो ऑयली खाना है उस पे अवॉइड करें बिकॉज इट डज अफेक्ट योर स्किन. बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के हैं, दे सफर फ्रॉम स्किन कंडीशंस. एक चीज है जो कि आई रियली वांट टू रेज राइट नाउ. बहुत सारे ऐसे ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं जो कि दे पुट देयर वीडियोस ऑन यूट्यूब with no clinical evidence whatsoever. और वो जिस कहते हैं ना कि आपा जुबैदा के टोटके दे रही होती हैं या दे रहे होते हैं कि ओ आप फलानी चीज अपने चेहरे पर लगाएं और यू नो आई डोंट नो चांद सा रोशन चेहरा आपका हो जाएगा. सो प्लीज डोंट जस्ट ब्लाइंड follow those things. Agar if you suffer from skin conditions, from serious skin conditions like eczema, or if you have a sensitive skin in general, so don't just blindly follow them. Then watch videos which are more reliable, which are more from a reliable source, like you know कि वो किसी डॉक्टर ने पुट की है, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने पुट की है, उसके पीछे वो क्लिनिकल एविडेंस भी दे रहे हैं कि यस देयर इज दिस क्लिनिकल एविडेंस. देयर इज वन थिंग जो कि हर आपको उस टोटके में मिलता है, वो है लीमू, लेमन. यू नो, यूज लेमन ऑन योर फेस. लेमन लेमन इज अ मैजिक थिंग. ब्ला 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 ब्ला. आप लेमन अपने मुंह पे लगाएं और आप आई डोंट नो 4 दिन में गोरे हो जाएंगे. प्लीज यू नो अवॉइड दिस. पहली बात तो ये, yes, lemon does work. Lemon does work on acne. But if you have a sensitive skin or you have eczema, then you should avoid lemon at all costs. Because अच्छा, what लेमन lemon does, एक्जिमा में या स्किन कंडीशन में खाना भी नहीं है, अपने सब्जी वगैरह में भी कंज्यूम नहीं करना? खा सकते हैं but don't apply raw on your face.
अच्छा, और ठीक है। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो आपने नींबू का रस वगैरह या उसके छिलके वगैरह नहीं लगाने, या उसका मास्क नहीं लगाना लेमन का। यस, यू नो, ठीक है। अगर आप, especially if you suffer from eczema and you have a severely dry skin, क्योंकि ओके। अगर आप you can eat lemon as in like within a food, let's say I don't know, lemon drizzle cake, you're more than happy to eat lemon drizzle cake, you know, it's fine, it's not going to do anything to you. You can have something like, I don't know, lemon and honey, you can have orange juice, all that आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, but you cannot apply it raw on your face or ओके। anywhere else. हमारे हमारे साथ हमारी एक दोस्त समिया असलम भी इस वक्त लाइव है। समिया हाय। समिया ने वो कमेंट किया था कि अब तो रमजान भी आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि शी वांटेड टू आस्क के रमजान के अंदर हाउ कैन वी स्टे फिट एंड हेल्दी, मतलब अपना रोजा भी रखें और मेरा ख्याल उसके बाद हम मतलब फिट एंड हेल्दी भी रहें। देखिए, रोज़ों के साथ-साथ वन थिंग दैट वी ऑल से, सफाई निस्फ़ ईमान है, राइट? तो क्यों ना हम वो ईमान ताज़ा करें इस महीने में, एंड व्हाइल यू आर फास्टिंग यू शुड ट्राई टू डू लिटिल थिंग्स, यू नो। अब उसका ये मतलब है कि आप थोड़ी-सी डस्टिंग कर लो अपने घर में। यहाँ पर तो नौकर होते नहीं हैं, बट आई नो दैट यू हैव मेड्स ओवर देयर इन पाकिस्तान, तो ट्राई टू आजकल डू छुट्टी दी हुई है लिटिल लॉकडाउन में ना थिंग्स, सब यू नो। लोगों ने। सॉरी, व्हाट वाज़ दैट? मैं क्या, आजकल तो हमने रोजों में छुट्टी दी हुई है सब लोगों ने, मासियों दैट्स को और काम गुड, तो वालियों अच्छी को। बात है। हाँ, और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि ट्राई टू ईट हेल्दी। खासतौर पे अगर आप रोज़ा रखे हो, तो ईट थिंग्स, योगर्ट, यू नो, योगर्ट इज़ वेरी हेल्दी। तो ईट योगर्ट, क्योंकि एक तो आपको प्यास उससे कम लगती है इफ यू हैव योगर्ट। ईट फाइबर फूड, लाइक आई डोंट नो, वहाँ पर लोग वीटाबिक्स खाते हैं कि नहीं खाते, बट स्टफ लाइक वीटाबिक्स, ब्रांड फ्लेक्स, ब्राउन ब्रेड। तो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दें। जब आप इफ्तारी करते हैं तो रादर देन हैविंग पकोड़े, ईट फ्रूट चाट, यू नो, हैव फ्रूट इंस्टेड। तो हम्म। जैसे मैंने कहा कि ट्राई टू अवॉइड फ्राई फूड इन जनरल, चाहे हम इफ्तारी समोसे चाहिए होते हैं और साथ में पानी। तो कहते हैं कि जब तक सुबह पे ना, तो वो इफ्तारी नहीं होती, या पकोड़े ना हो तो इफ्तारी नहीं होती। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस, यू नो। इफ्तारी मीन्स कि आप एक एक अपना पोर्शन बना लो। ईट इन पोर्शंस, डोंट ईट इन बल्क। हमारे जो एशियन लोग हैं पाकिस्तानी, वी डोंट ईट इन पोर्शंस, दिस इज द प्रॉब्लम। जो इंग्लिश कल्चर है, दे ईट इन पोर्शंस, यू नो, बट वी ईट इन बल्क। मतलब हमें तो बल्क में चाहिए भाई। हम, व्हाट इज पोर्शन? अगर हमारे सामने पोर्शन रखो तो लोग कहते हैं भाई ये क्या कंजूसी है, ये कोई खाना है, इससे तो दाढ़ भी नहीं गीली हुई, यू नो। वी नीड प्रॉपर फूड। तो हैव सैलेड्स, हैव फ्रूट, हैव हेल्दी फूड। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है। हमारी दोस्त है नाजिश अफजल सुहेल भुट्टा साहिबा पूछती हैं कि हाउ टू कीप अप द वेट ड्यूरिंग दिस टाइम, कीपिंग इन माइंड पीपल डोंट हैव मच स्पेस इन देयर होम फॉर एक्सरसाइज। तो घरों में इतनी स्पेस नहीं है एक्सरसाइज के लिए, तो फिर कैसे मतलब हम अपना क्या एक्सरसाइज करें, अपना वेट को मतलब कैसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, कैसे मुझे भी बताएं, मुझे भी बड़ी जरूरत है। मैं भी थोड़ा सा ओबीस खबीस होता जा रहा हूँ, तो जरा। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आपको एक्सरसाइज करने के लिए स्पेस की, कोई आपके पास कोई बहुत बड़ा गार्डन होना जरूरी नहीं है। There are a lot of going around on YouTube where there are fitness instructors, they are telling you what exercise. So you have to stand in one place and you have to do those. Whether it's squats, whether it's push-ups, they ओके, स्क्वाट्स करें, will पुशअप करें। actually show you how to do it. And all you need to do is just stand in front of the screen and try to follow that. Yeah, you should do squats, you should do push-ups and other things. You know, मैं तो इतनी ज़्यादा, I'm not a fitness instructor, so you've got people who are there on YouTube who are actually fitness instructors, and they've got such good videos to watch and to follow and to practice. अच्छा। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, या वो भी आपको मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं वो नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, देन घर के काम करो, पोछे लगाओ,
4 दिनों में कम हो जाएगा। Why हम इस ये काम अब नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम जिम जा सकते हैं, पर हम घर में पोछा नहीं लगा सकते। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप पंजाबी आती है आपको थोड़ी सी? मुझे बहुत थोड़ी सी है, मेरी पंजाबी बहुत गुलाबी है। नहीं, साड़ियां बुढ़ियां तो कहती ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ उल्टा वो मतलब और वजन बढ़ाती रहती हैं। तो ये काम का कोई मतलब ऐसा कहना चाहिए, वो कहते नहीं कि अगर सलाद खाने से आप स्मार्ट होते हैं तो फिर भैंसें सबसे ज्यादा स्मार्ट होती। तो ये कुछ जरा मतलब घर के काम काज से लोग औरतों को बड़ा इख्तलाफ होता है कि जी बिल्कुल इससे वजन कम नहीं होता, हम सारा दिन लगी भी रहती हैं, एग्जॉस्ट भी हो जाती हैं, लेकिन अपनाना इसमें। अच्छा, एक और सही जो बात है। क्वेश्चन वो भी, कैन यू हियर मी? अब आ रही है आवाज? हेलो? आपकी आ रही है बट कट कट के आ रही है, सो इट्स नॉट कंटिन्यूअस। ये भी एक यहूदी और दजाली साजिश है कि हम पाकिस्तान के अवाम को जो है वो इस पर गाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो आवाज को जो है ना वो मिटाया जा रहा है। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूं, आपने यही रहना है, जाना नहीं है। पता नहीं इसको अल्लाह बख्शे रिफ्रेश भी कैसे करना है। अब आ रही है आवाज आपको? Your voice is gone now. I cannot hear you. Yeah. ओके, Yeah, I मेरा ख्याल still आप ठीक है? cannot see you. इट्स बेटर। Yeah. ओके। अच्छा, अगला सवाल जो है ना वो भी शायद मुझे देख के ही पूछ लिया किसी ने। नादिश पूछती हैं कि रंग गोरा करने का कोई टोटका। आई एम डार्क एज नाइट एंड हाउ कैन आई बिकम एटलीस्ट 2 शेड फेयरर। तो सेकेंडली आई वांट माय स्किन टू बी ग्लोई, आई नीड हेल्प। तो स्किन को कैसे गोरा करना है, ग्लोई कैसे करना है, 2 शेड ऊपर कैसे जाना है, मुझे भी बताएं। आप तो पता नहीं शायद फेयर एंड लवली खाती हैं तो, लेकिन पहली बात तो ये बड़ी माजरत के साथ, आई एम नॉट आपा जुबैदा एंड आई डोंट गिव सच। मे बी मेरे चश्मों की वजह से फील दैट मे बी आई गॉट दिस आपा जुबैदा लुक, नहीं बट नहीं, हम आपको सीरियसली आई एम एक नॉट। एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि आप अपना स्किन केयर, कुछ ऐसी चीजें जो स्किन को इम्प्रूव करें, बेहतर करें, ग्लोई करें। और क्या कलर वाकई बेहतर हो जाता है? और करना भी चाहिए। वैसे मैं तो इस नोशन के बड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सारे श्रीलंका को, बांग्लादेश को, सारे अफ्रीका को कोई तकलीफ नहीं है अपने रंग के साथ। लेकिन पाकिस्तानी, हम जब छोटे थे तब से फेयर एंड लवली की एड शुरू हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम आज तक देख रहे हैं, कोई 50 सालों से वो क्रीम बिक रही है पाकिस्तान में। तो खैर हम और पाकिस्तान में उसे आप लगाना छोड़े, खाना वाकई शुरू कर दें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। लेकिन इनमें होता क्या है फेयर एंड लवली में क्या चीज होती है जिसको वो सेल करते हैं रंग गोरा करने की क्रीमों में, और क्या इनका फर्क पड़ता है? Firstly, I do not endorse such products. पहली बात, you know. दूसरी बात ये कि आई थिंक वो जो उसके साथ शेड कार्ड आता है, वो मेरे ख्याल में वो जो एक शेड ऊपर चला जाता है, कम हो जाता है ना, वो फेयर एंड लवली लगाने के बाद होता है। जब आप मूव होगे तो वो दोबारा उसी शेड पे ही आ जाएगा, आई एम वेरी श्योर। तो आई डोंट ऑफ एक शेड कम होना या बढ़ जाना, आई डोंट बिलीव दिस थिंग। पहली बात ये। दूसरी बात ये, यस यू कैन इम्प्रूव योर स्किन कलर,
पर इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम से जो है वो स्नो वाइट बन जाओगे, नो, दैट डजंट वर्क लाइक दिस। आप अपना एक्सपोजर सनलाइट से कम करो, यू नो, ट्राई टू अवॉइड सन। अगर आप बाहर निकलते हो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो मेक श्योर यू यूज सम सनस्क्रीन ऑन योर स्किन, यूज सन प्रोटेक्शन। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं, कुछ ऐसी जिनको स्किन कंडीशन है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में उनको वो वार्न किया जाता है कि नहीं। कुछ ऐसी दवाइयाँ अगर आप वो ले रहे हैं तो भी स्पेशली इंस्ट्रक्शंस के ट्राई टू अवॉइड सन एक्सपोजर। अगर आप उन दवाइयों पे हैं तो ट्राई टू अवॉइड सन एक्सपोजर। सम ऑफ द एक्ने ट्रीटमेंट्स एज वेल, अगर आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हो तो यू नीड टू अवॉइड सन बिकॉज इट कैन डैमेज योर स्किन फर्दर, ठीक है ना। तो जहां तक बात है ग्लो स्किन की, तो गोरे होने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करो सन से, और दूसरा ये कि भाई बाहर ज्यादा धूप में ना निकलें। अदर देन दैट, फेयर एंड लवली हाँ मुंह पे लगा लोगे, एक शेड कम हो जाएगा, जब धोगे तो ये बैक टू योर नॉर्मल से, वर्क लाइक दिस, सिंपल दैट। दिस वाइटनिंग ट्रीटमेंट कोई भी, you can try it yourself, it can improve your skin texture but it cannot make you snow white, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ग्लो स्किन चाहिए, उफ, आई थिंक इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, इतनी वीडियोस हैं ग्लो स्किन के लिए कि it's unbelievable. The best way of getting a nice good skin is to moisturize your skin. हम क्या करते हैं, we invest so much money on buying makeup, on buying best makeup. ओ हमें MAC चाहिए, Bobbi Brown चाहिए, हमें Estee Lauder चाहिए, but what we don't care about is the skin underneath that makeup. What you need to do is moisturize your skin. You need to moisturize your skin. अब तो बल्कि perfect time है to pamper your skin. आपको अब घर में तो मेकअप आप नहीं लगाते ना, दिस इज द बेस्ट टाइम कि घर से बाहर निकल नहीं रहे तो दैट्स इट, पैम्पर योर स्किन, दिस इज योर टाइम टू ट्रीट योर स्किन। तो मेक श्योर यू मॉइस्चराइज योर फेस। घर बैठे हम लोग सिर्फ फिल्टर लगाते हैं। नहीं नहीं क्या, घर बैठे हम सब लोग सिर्फ नए नए फिल्टर लगाते हैं अपने कैमरे को ना, ताकि हम जरा अच्छे लगे। तो अच्छा, और जो कुछ सैलून और कुछ जो ब्यूटी इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, वो सीरम्स लाइक ये इन्होंने लिखा है हाइरोलिक एंड एसिड्स एंड पीलिंग सीरम्स, तो ये आर दे आर गुड फॉर स्किन, मतलब डू यू रिकमेंड देम, ये ट्रीटमेंट जितनी भी जो करते हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन। not everyone those skin treatments are not for everyone, especially the ones that especially for those people who have sensitive skin. मैं ये बार बार कहती हूँ कि आप किसी और की स्किन देख के कि जी फलाने बंदे ने ये ट्रीटमेंट अपनी स्किन पे कराया है तो वाह जी वाह, they become Cinderella, तो doesn't mean you will become a Cinderella ना। तो it depends on certain individuals. एक ट्रीटमेंट आपको सूट कर भी सकता है, एक ट्रीटमेंट आपको सूट नहीं सकता। एवरीबडी हैव डिफरेंट स्किन टेक्सचर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन, तो आपको दूसरों के भरोसे पर नहीं जाकर करवा लेना चाहिए। आई डू नॉट इंडोर्स इट, बट येस सम ऑफ दोस ट्रीटमेंट्स आर गुड एंड यू शुड डू देम। लाइक आई नो कि एक ट्रीटमेंट आजकल बहुत चल रहा है दैट इज कॉल्ड कौन सा था वो, यू नो, इट्स एक्चुअली बेसिकली फॉर द पोर्स, you know, so it's a pore reduced treatment के लोग जाते हैं and they this dermabrasion जो लोग करवाते हैं which sucks the blocked pores and it basically opens your pores. तो ठीक है आप वो करें but sure कि you are eligible for it। मतलब ये नहीं कि आपकी sensitive skin है, आपको खुद को पता है कि मेरी sensitive skin है तो आप ऐसे इसलिए कि किसी के फ्रेंड ने करवाया तो जाके करवा लो, डोंट डू दैट, बी मोर केयरफुल। अगर आप, और फिर दूसरी बात ये कि आप कहाँ से करवाते हो, आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट। पीपल डोंट टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि आप किसके पास जाके करवाते, यू नो, वेदर दैट प्लेस इज इट रिलायबल, आर द पीपल वर्किंग देयर एक्चुअली प्रोफेशनल पीपल और नॉट, या कोई भी उठ के वो दे आर डूइंग इट। अच्छा मुझे ये बताइए, लेजर ट्रीटमेंट जी जी हाँ लेजर बहुत चल रहा है, तो हाँ मैं यही पूछने लगा था, लेजर का ही पूछने लगा था आपसे।
लेजर अगेन इट्स समथिंग, यहाँ पर तो ये है कि इफ somebody goes for a laser treatment they first skin test. तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कैसे होता है. Over here if you go for any treatment they first do your skin test. तो इससे ये फायदा हो जाता है कि अगर किसी को कोई एलर्जी होनी होती है they'll find out first before actually having that treatment. तो अगर पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो if you're going for a certain treatment then you should ask them कि आज ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना, get a skin test first. ओके अच्छा गौहर मुझे ये खातून ने सवाल पूछा है साइमा राजा ने कि टेल अबाउट स्किन पिगमेंटेशन। तो ये स्किन पिगमेंटेशन है ये कैसे इसको मतलब काउंटर किया जाए, ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, इसको क्या आप किस तरह से इसको मतलब अपना जो लोग इसके ट्रीटमेंट करवाते हैं? सॉरी क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, स्किन वॉइस ब्रेकिंग। स्किन पिगमेंटेशन के बारे में आप स्क्रीन पे देखें, लिखा हुआ है स्क्रीन पे सवाल आ रहा है स्किन पिगमेंटेशन। Skin pigmentation, is that what you're जी saying? यस Skin pigmentation, she has skin pigmentation and what else? इसकी कोई ट्रीटमेंट होती है क्या, क्या करना है कब से इसके है बारे में? उनको ये स्किन, फर्स्ट ऑफ ऑल what you need to find out is कि since when she has that, you know, कब से उनको ये है, कितने अरसे है, what has she already used, क्या चीज वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हैं, वो क्या, has she got any other health condition? अगर उनको और कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है and it's only skin pigmentation, तो she needs to first find out why is that skin pigmentation happening. I mean, कुछ स्किन पिगमेंटेशन इसलिए होती है जब हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो रही हो बाहर, लाइक यू नो इफ यू गोइंग आउट इन सनलाइट, इफ यू हैविंग सन बाथ और व्हाटएवर, जब हम ये फेक टैन लेने जाते हैं, बट आई एम श्योर पाकिस्तान में तो फेक टैन की जरूरत ही नहीं पड़ती, माशाल्लाह धूप ही इतनी होती है कि टैन ही टैन हो जाता है। अब देखिए मैं अच्छा भला गोरा था लेकिन टैन हो गया हूँ धूप में। तो आई एम श्योर दैट्स not the case. So she needs to first get a blood test. She needs to first get check hormone levels. तो ये सारी चीजें हैं, her health condition, कि if she's got any other health condition, if she's got diabetes, before she actually gets treated for pigmentation. हमें पहले find out करनी है why having that pigmentation. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनम तारिक का। वो कह रही हैं कि एक्ने स्कार्स any non-surgical treatment, even long term doesn't matter, but should be non-invasive. पता नहीं क्या मतलब एक्ने स्कार्स का पूछ रही हैं कि कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मतलब डजंट मैटर बट शुड बी नॉन इन्वेसिव, ये मैं कुछ सजेस्ट कर रही हैं। पर एक्ने की नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है उसकी? एक्ने के If you're asking about the scars, अगर तो उनको एक्नी हुई है और बहुत शदीद किस्म की एक्नी हुई है कि उनके चेहरे पे स्कार्स आ गए हैं उस एक्ने की वजह से, जी जी that scar will only go with time. ठीक है ना, वो है। जो स्कार्स हैं, वक्त के साथ हमारी जो जाएंगे। स्किन है इट रिन्यू इट्स, हमारे जो you need to exfoliate your skin basically, but अगर कुछ ऐसे scars हैं जो कि काफी गहरे हैं, it will only go with time. You know, surgical, non-surgical treatment, personally I do not recommend anyone surgical treatment or non-surgical treatment for scars, क्योंकि अगर आपके already scars हैं तो that's the scar, it's there, the damage is done, you cannot undo that damage. ओके अच्छा अब ये तो चलें बातें बाकी सारी हो गई। आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोफेशन में आपके लिए कितना आसान था यहाँ पे मतलब अपनी जगह बनाना, चीजें ये सारा कुछ है, और आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं अपने प्रोफेशन को लेके, पर्सनल जो गोल्स हैं दूसरे हैं, और क्या आप इसको परसू करना चाह रही हैं जो ये आपका हेल्थ एंड फिटनेस का जो ये आपका सेगमेंट है, जो आपका ये पैशन है,
आप एक मुझे प्राइवेट कन्वर्सेशन में आप जिक्र कर रही थी कि कुछ घरों में चीजें हैं जिनको हम मतलब जैसे यूज कर सकते हैं, हल्दी वगैरह का आप जिक्र कर रही थी, तो वो कुछ ऐसी चीजों को बताएं जो पाकिस्तान में आम अवेलेबल हो सब्जी की दुकानों पे, घरों में। लीमू तो चले आपने बता दिया कि जिनको स्वेयर ड्राइनेस है उन्होंने नहीं लगाना। एलोवेरा का लोग बहुत कहते हैं, उसकी वो जेल से निकाल के तो लगा लेते हैं। और कोई मेरे जैसे लोगों का कुछ चिट्टे होने का कोई इम्कान है दुनिया में, या कोई हमारे पतले होने का, तो क्या आप क्या सजेस्ट करती हैं अभी मजीद चीजों को? ओवरऑल एक मतलब लोग हम स्टे हेल्दी रहें, फिट रहें, मतलब मुतमईन रहें, एक किस्म की अच्छी जिंदगी के साथ रहें। I think पहले तो because there are a lot of people who want to know about skin and skin conditions. तो पहले तो I want to tell them about something that they can use, which is called tea tree oil. तो उसके लिए आपको फार्मेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You can find tea tree oil very commonly everywhere ना. तो पता नहीं वहाँ भी इतना common है कि नहीं, but I know कि UK you can find tea tree oil everywhere. तो टी ट्री ऑयल मिल जाता है यहाँ पे? टी ट्री ऑयल के हाँ. साथ करना क्या है? So if you've got acne and you can't really go and find those gels that you have to use on your face, so basically it's an alternative. So it has the same properties as salicylic acid and benzoyl peroxide, जो कि ज़्यादातर acne treatment gels और creams में use होते हैं, वो दो drugs, benzoyl peroxide and salicylic acid. तो जो tea tree oil है, it has similar properties to both of them. So it's an antiseptic, so it will help with that kind of thing अगर आपको है तो. So that's an alternative you can use. फिर आपका आता है moisturizers. हम में ये कॉन्सेप्ट है कि भाई निविया की क्रीम होगी तो तभी ही हमारा फेस मॉइस्चराइज होगा, तभी हमारी स्किन मॉइस्चराइज होगी. उसके अलावा डव की क्रीम लगाएंगे तो फिर हम बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी स्किन. इट्स ये जरूरी नहीं है. समटाइम्स यू कांट गेट होल्ड ओके, ऑफ दोस थिंग्स. आपको अपने से काम चलाना पड़ता है. तो इफ यू गॉट इवन वैसलीन एट होम, एंड आजकल लोग हाथ बहुत ज्यादा धो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना. आपको यू शुड वॉश योर हैंड्स एवरी 20 मिनट्स और आफ्टर एवरी आवर और सो. तो आपको चाहिए कि इफ नथिंग एल्स एंड इफ गॉट वैसलीन एट होम, पुट दैट ऑन. इतनी सी वैसलीन आपके पूरे हाथ पर लग जाएगी. तो यू डोंट नीड कि मुझे सिर्फ निविया की क्रीम ही चाहिए अपने हाथों के लिए, नहीं तो I cannot survive. तो please don't have such concepts in your head. फिर दूसरी चीज है हैंड सैनिटाइजर्स. हैंड सैनिटाइजर्स की जो शॉर्टेज है वो ग्लोबल हो चुकी है. ओके। वी आर नॉट इवन गेटिंग सैनिटाइजर्स ओवर हियर इन यूके. नहीं, हम तो सियाने, हम 2 नंबर बना लेते हैं। हाँ, नहीं वो तो है ही. पर ठीक, maybe I know there are a lot of videos going with aloe vera gel and Dettol and blah 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 to make your own hand sanitizers. But what about washing hands? मतलब कि जब हैंड सैनिटाइजर्स नहीं थे और जब कोरोना वायरस नहीं था तो तब भी तो हम हाथ धोते थे ना. तो अचानक हमें क्यों हो गया कि हमें हैंड सैनिटाइजर ही चाहिए? ओके, फेयर इनफ. इफ यू गोइंग आउट, यस यू शुड कैरी अ हैंड सैनिटाइजर बिकॉज बाहर वो फैसिलिटी ना हो हाथ धोने की, तो यस यू शुड कैरी इट. बट व्हेन यू आर एट होम, व्हाई डू यू नीड अ हैंड सैनिटाइजर? व्हाई कांट यू गेट अप एंड वॉश योर हैंड्स? पहले भी तो हाथ धोते थे ना. मतलब अब आप घर में भी बैठे हो तो फिर आपको हाथ नहीं धोने पर आपको हैंड सैनिटाइजर यूज करना है. हाउ वो सिली उठना इज दिस? उठना नहीं पड़ता ना, तो बैठे बैठे बस यूं कर लिया तो हाँ, जरा काम आसान हो जाता है। तो you shouldn't be that lazy. You should keep yourself active. तो हाथ धो, साबुन से धो. You don't need hand sanitizers at home. अच्छा, घर घर में मौजूद, किचन में मौजूद ऐसी कौन सी चीजें हैं या ग्रोसरी पे आम मिलती सब्जी की दुकानों पे जो स्किन के लिए या बॉडी के लिए अच्छी हैं? या फॉर एग्जांपल आप हल्दी का बता रही थी यूज, उसका क्या वो I think it's turmeric पेस्ट powder लगाना है and उसका, turmeric has टर्मेरिक का? yeah, it has antibiotic properties. So a हल्दी में? lot of people, uh, a lot of people they mix the haldi with milk, with warm milk, and it becomes what you call an anti-inflammatory. तो लोग ज्यादातर दर्दों के लिए they mostly use this haldi दूध हल्दी? in warm milk because it has ठीक है, certain गर्म properties दूध में that हल्दी, मैं ऐसे जरा आसान कर देता हूँ।
with the pain and stuff. Also, अब मैं ना I don't like to go around haldi because haldi has a lot of benefits and I don't want to sound like Apa Zubeda. I do not नहीं आप because Apa आप Zubeda की copyrights मेरे पास नहीं, आप सिर्फ ये बताइए तो कि हल्दी यूज करनी चाहिए और गर्म दूध के साथ ये पेस्ट बना के, मतलब लाइक। yes. जिंजर ठीक है। जिंजर इज अनदर थिंग कुछ लोग वेट लॉस के बारे में बात कर रहे थे a lot of people nowadays have this thing where they mix warm water with honey and ginger and ठीक है। apparently it helps with the weight loss because it makes it has certain properties that helps with the digestion with the stomach and it curbs your craving for sweets or food in general. तो ज्यादातर लोग ये इस्तेमाल करते हैं अच्छा, हम क्विकली से बता देते हैं। हल्दी इस्तेमाल करें, आप जिंजर यानी अदरक इस्तेमाल करें। उसके अलावा घर में लहसुन अच्छा है, गार्लिक, दालचीनी, लौंग गार्लिक इज वगैरह। वेरी गुड फॉर जिनको जरा भी ब्लड प्रेशर का मसला है गार्लिक इज वन थिंग दैट हेल्प्स विद ब्लड प्रेशर सो ठीक है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर ईट गार्लिक ठीक है। और डायबिटीज के लिए क्या अच्छी चीज है, जो लोग डायबिटिक हैं? जो लोग ओके यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग डायबिटिक हैं स्पेशली besides the fact that they should avoid sugary food and all that, that doesn't mean they should stop having food in general or stop uh, food in general. मतलब कि मैंने देखा है people besides diabetics, मतलब कि जिन लोगों को शुगर नहीं भी है वो लोग भी ये जो अचानक से सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं कि हम विटामिन सी पी लें या हम मल्टी विटामिन ले लें what they don't understand is कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं which are found in fruit or in vegetable they are not found in supplements so you should not go around buying supplements you should actually go and try healthy food ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। आवाज आ रही है? या अच्छा, लास्ट लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। ये एक सॉरी। आई एम रियली सॉरी मैं आपकी मैं एक बात क्योंकि यू जस्ट मेंशन डायबिटीज मैंने देखा है और सुना भी है कि ग्रेप फ्रूट जूस आई डोंट नो ग्रेप फ्रूट को उर्दू में क्या कहते हैं यू नो ग्रेप फ्रूट ही ग्रेप कहते फ्रूट हैं। वो जो हाँ, ग्रेप फ्रूट ही कहते हैं, ग्रेप ग्रेप फ्रूट ही। फ्रूट ही कहते हैं हाँ। हाँ हाँ तो जो ग्रेप फ्रूट होता है मैंने सुना है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं दे यूज अ लॉट ऑफ ग्रेप फ्रूट जूस जिनको शुगर होती है इज दिस ट्रू क्योंकि उनको हाँ, ये लगता है कि इट हेल्प्स विद वो लगता है कि शुगर इसमें जरा शुगर कम है और वो हेल्दी है और ले सकते हैं, एज कम्पेयर टू एप्पल जूस यस लें या कोई भी। या बट लेट मी वार्न देम कि जो ग्रेप फ्रूट जूस है इट मेडिकेशन अगर तो वो स्टेटिन्स पे हैं अगर उनको कोलेस्ट्रॉल है हाई कोलेस्ट्रॉल है और वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं तो दे शुडंट बी ड्रिंकिंग एनी ग्रेप फ्रूट जूस और ईटिंग ग्रेप फ्रूट जूस बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद देयर मेडिकेशन तो आई सो डोंट नो कि वहां पर कितनी अवेयरनेस है इन चीजों की मेरा ख्याल है इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। सिट्रस की कोई भी चीज लेने, मतलब संतरे का जूस है, ऑरेंज जूस है, किन्नू जूस है, फ्रूटर का जूस है, मतलब कोई भी ऐसा सिट्रस का जूस नहीं लेना। सिट्रस जूस नो मौसमी जैसे नो हैं। अपार्ट फ्रॉम they can have orange juice, they can have apple juice, but they just can't have grapefruit juice, especially if they are on statins, which are your cholesterol medication. अच्छा, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। वो है, एक बीमारी है LICHN, लिचन या लाइकन प्लेनस शायद। तो ये डिजीज क्योरेबल है और इनके जो निशान रह जाते हैं लाइकस के, वो रिमूव हो सकते हैं, रिमूवेबल हैं या नहीं है? To be honest, I'm not expert in that area, so I'm going to avoid answering that question because it's not one of my specialty. It's a disease that has to be handled by specialists. So on my expertise, I do not deal with such questions or I do not like to recommend things because it's not one of my expertise. Over here, शीज it is dealt by specialists.
शी इज जस्ट आस्किंग कि क्या उसके जो ये क्योरेबल है, हाँ या ना, और दूसरा ये कि क्या इसके जो निशान रह जाते हैं अगर बॉडी पे, तो क्या ये रिमूव हो सकते हैं, रिमूव हो जाते हैं या नहीं रिमूव होंगे? Like I said, um, I'm not the specialist in that field, so I'm gonna avoid answering that question. ओके, They ओके, need to फाइन। see their, स्किन because स्पेशलिस्ट या I don't डर्मेटोलॉजिस्ट। like to tell people something that is not true or that is not there. So ओके, if they've been told otherwise, especially, so it's not my area of expertise. I don't deal with those kind of questions. Sorry. ओके। गौहर, थैंक यू सो मच। आपके साथ बहुत अच्छा, बहुत मजे का सेशन। आप 1 घंटा हमें हो चुका है, हमारा टाइम भी पूरा हो गया है लॉकडाउन लाइव के साथ। आज हम गौहर नाज बुखारी के साथ थे। गौहर नाज बुखारी की बातें आपने सुनी। गौहर नाज बुखारी को आप गौहर नाज बुखारी इंस्टाग्राम पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा गौहर, आपका कोई आखिरी पैगाम है, जल्दी जल्दी आप देना चाहें, अपनी तरफ से कुछ भी कहना चाहें ऑडियंस को, आप जोक सुनाए हमारी तरफ से, कुछ कुछ भी, वट यू फील लाइक, आप शेयर करना चाहें कुछ। I I think everybody should stay safe, protect themselves, help people who do not have access to general things. You know, आप उनकी help कर सकते हो, तो you should help them. बेचारे जो गरीब लोग हैं, के पास कुछ खाने को नहीं है, तो instead of you just saving your food, please do share it with them. तो that's all really. You know, stay safe, everyone. मैं तो इसको बड़ा आसान करके कहता हूँ कि अपनी फ्रिजों को ताले लगा दें, और कुछ भी ऐसा जो खाने के बाद आपको लगता है कि फ्रिज में रखना है, उसको किसी और को दे दें। तो उतना ही पकाएं जितना आप खाएं, बाकी सब आप बांटने की तैयारी रखें। और अपनी एक रोटी के साथ किसी दूसरे की भी एक रोटी बना लें। यहाँ पाकिस्तान में जरा रोटियां भी, रोटी सालन बनता है। तो मेरा ख्याल है एट दिस नोट, लोगों की केयर पे, लोगों के ख्याल पे आप भी अपना ख्याल रखिए। आपका आना जाना है बाहर, और आपका पेशेंट्स के साथ और जो मेडिसिन की फील्ड में मेडिकल के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, तो हम चाहते हैं आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती जीती जागती रहें। आप अपना इल्म बांटती रहें, अपने इल्म को बढ़ाएं। आप अपनी करियर, तालीम और जो भी आपकी मुतलका फील्ड है उसको आप अपग्रेड करें। हम इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ फिर इसी तरह आएंगे। हमें भी दुआ में याद रखें। Thank you. Thanks तो very much. और आपका सबकी तरफ से, व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखा। और उस बंदे का खसूसी शुक्रिया जिसने वो एंग्री वाली स्माइली बीच में डाली है, तो उसको मैं बाद में पूछूंगा ना। तो तो टिल देन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि आपसे इजाजत चाहते हैं। अच्छा, अब एक Okay then. आखिरी एक कमेंट आ गया बहुत तवील सा, ये आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो इचिंग को रिलीव करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने जवाब दिया है, वो लाइकन का जवाब दिया है। तो इस पे हम फिर इजाजत चाहते हैं सब लोगों के साथ। ठीक है, गौहर नाज बुखारी, थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह Thank हाफिज। you. अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियात अता फरमाए, और आसानियात तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज। I mean, if that is